ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट गैम्बलिंग। ट्रेडिंग में सिर्फ बाय या सेल बटन नहीं होता है कि जब तुम्हारा दिल करे, तुमने देखा कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है तो हम बाय दबा देते हैं, कैंडल नीचे की तरफ बड़ी बड़ी बन रही है हम सेल दबा देते हैं। नो भाई, इसको हम गैम्बलिंग कहते हैं। एंड 99% लोग आज के टाइम में ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं एंड वो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं भाई, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। एंड अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो या कर रहे हो बट आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो भाई। मेरा नाम है हर्ष एंड मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि ट्रेडिंग में मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार से जब भी आप ट्रेड लोगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस से लोगे, आपको ट्रेड लॉजिक पता होगा कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना आता होगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे आपको फुल एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। एंड भाई मैं इस चीज का आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉमिस करके चलता हूं कि मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूंगा कि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो भाइयों, मैं चाहता तो ये वीडियो इंग्लिश में भी बना सकता था या पंजाबी में भी बना सकता था, बट मेरा मोटिव ये है कि आपको हर चीज, हर कॉन्सेप्ट समझ में आए, हर कोई जो भी ये वीडियो देखे उसको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए भाई मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। मे बी आप में से बहुत लोगों को एसएमसी एंड आईसीटी के बारे में पता होगा, बट जो लोग बिगिनर्स है भाई उनको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो भाई आईसीटी है वो एसएमसी का ही पार्ट है। एसएमसी आईसीटी ऑलमोस्ट सेम है, बट आईसीटी में आपको चीजें थोड़ी ब्रीफली समझाई गई हैं। एसएमसी में जो चीजें हैं उसमें हमारे को पता लगता है कि कहां से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक अपने पेंडिंग ऑर्डर से कहां से ट्रेड ले रहे हैं, जहां से वो ट्रेड लेते हैं वहीं से हम ट्रेड लेते हैं। बट आईसीटी ने और इसको डीपली समझाया है। आईसीटी ने कुछ चीजें समझाई हैं जैसे कि स्ट्रक्चर मैपिंग समझाई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एमएसएस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, किल जोन, लिक्विडिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमको सिखाए हैं आईसीटी ने। एसएमसी को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड आईसीटी को हम कहते हैं इनर सर्कल ट्रेडर, जो कि सर हडल्स्टन ने बनाया था। नो डाउट आप में से बहुत लोगों ने एसएमसी आईसीटी के ऊपर ये वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, एंड आप में से बहुत लोगों ने भाई कोर्सेज भी लिए होंगे बहुत से यूट्यूबर्स के, बट भाई आपको फिर भी बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में यूज ही नहीं होती हैं, वो यूजलेस होती हैं। वो भी मैं चीजें आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपके काम में आएंगी, किस किस चीजों को आपको यूज करना है, क्या क्या चीजें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या चीजें आपको इग्नोर करनी है, क्या चीजें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब चीजें बताऊंगा। आप में से बहुत से लोगों को बेसिक्स भी आता होगा एंड आप कहते होगे कि भाई हमको एडवांस सीखना है, बेसिक्स बहुत सीख लिया, बट भाई जो न्यू है मैं उनके लिए बेसिक्स लाया हूं। बट आपसे भी मैं ये कहूंगा कि एक बार आप बेसिक्स की वीडियोस भी देख ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे से बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। बट अगर आप वीडियो देखोगे एंड कोई ऐसी चीज होगी, बेसिक चीज होगी जो आपको नहीं पता होगी, बट वीडियो देखने के बाद वो चीज पता लग जाए एंड उसके बाद भाई वो मार्केट में बहुत हेल्पफुल करे, तो देखो वीडियो देखने का फायदा तो होगा, है ना भाई। इसलिए मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि आप चीजों को बहुत डीपली समझना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो अच्छे से देखना। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है दूसरी बार फिर से देखना। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप मिस कर दोगे भाई अगर आप स्किप करोगे, तो प्लीज स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। तो लेट्स बिगिन भाई, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सीखने वाले मार्केट स्ट्रक्चर। ये सीखना भाई बहुत जरूरी है। हमको पता चलना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है, मार्केट नीचे जाना चाहती है। हमको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। इसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, मार्केट हमको कैसे पता चल रहा है कि मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है, हायर हाई बनाती हुई जा रही है। अब हायर हाई क्या होते हैं, हायर लो क्या होते हैं, ठीक है, इसमें हम हायर हाई सीखेंगे, हायर लो सीखेंगे। देन उसके बाद मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों है एंड हमको कैसे पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड में है। इससे हमको पता चलेगा कि मार्केट किस साइड जाना चाहती है, किस साइड मार्केट मूव कर रही है। हमको ट्रेड अगर लेनी है किस साइड की लेनी है, बाय साइड की लेनी है या सेल साइड की लेनी है, ये हमारे को पता चलेगा मार्केट स्ट्रक्चर देख के। मार्केट स्ट्रक्चर सीखने के बाद जो दूसरी चीज हम सीखेंगे वो होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस जिसको हम कहते हैं, एंड चॉच जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड एमएसएस। एमएसएस चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ही चीज है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एमएसएस का मतलब, ठीक है, एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही टर्म है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बॉस क्या होता है, ये चीजें हम सीखेंगे सेकंड लेक्चर में, ठीक है। एमएसएस क्या होता है, चॉच क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे उसी लेक्चर में, आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई होगा, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई चल रही है, कैसे पता चलेगा, कहां से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, कहां से मार्केट पहले अप ट्रेंड चल रही थी, कौन सा वो जोन है, कौन सा वो पॉइंट है जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड एकदम से हो गई, क्यों हुई, वो सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चॉच, एमएसएस में, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर होगा। देन थर्ड हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजी। ये बहुत जरूरी है भाई सीखना, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से ही हमको ट्रेड लेनी है। ये जोन्स हमको अगर पता चल गए, हमको अगर निकालने आ गए ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, एंड अगर हम सीख गए अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजी फाइंड करना, तो भाई एक ऐसी ट्रेड होगी जो कि हमारे को 1:10, 1:20 की ट्रेड्स भी दे सकती है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी मार्केट ऐसे सीधी नहीं जाती है, मार्केट हमेशा स्विंग बनाती हुई जाती है, ऐसे करके स्विंग बनाती हुई जाती है, ठीक है। अब हमारे को बेस्ट जोन्स फाइंड करने हैं, जैसे हम ऐसे मार्केट अगर ये स्विंग बनाती हुई जा रही है तो हम कैसे इस वाले स्विंग को भी कैप्चर कर सकते हैं, इस वाले स्विंग को भी कैप्चर कर सकते हैं, इस वाले स्विंग को भी कैप्चर कर सकते हैं, इसको
भी और इसको भी। ये कहां से पता चलता है? ये हमको पता चलेगा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी से। जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होंगे वहीं से मार्केट रिवर्सल लेगी या स्विंग बनाती हुई जाएगी। आप कभी भी देख लेना। ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफवीजी सीखने के बाद हमारे को जो फोर्थ चीज सीखनी है वो है भाई लोड लिक्विडिटी। इसको लोड क्यों कह रहा हूं भाई? क्योंकि ये जितने भी हैं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ये सबकी भाई बॉस है। अगर तुमने लिक्विडिटी में अपनी भाई पकड़ बना ली, अगर तुम लिक्विडिटी सीख गए तो भाई तुम मार्केट में 80% चीजें सीख जाओगे। अगर तुमको पता चल गया कहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कहां पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जब मूव आएगा कैसे तुम वो मूव कैप्चर कर सकते हो, वो सब चीजें हम सीखेंगे लिक्विडिटी में। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो ये भी मिस मत करना। लिक्विडिटी सीखने के बाद हम किल जोन सीखेंगे। अब किल जोन्स क्या होता है भाई? जैसे कि हमारा होता है पहला एशियन सेशन होता है, ये कितने बजे स्टार्ट होगा वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारा एशियन के बाद होता है लंदन सेशन। लंदन सेशन कितने बजे स्टार्ट होगा, इसमें क्या मूव्स आते हैं, कहां से स्टार्ट होगा, कितने बजे, सब चीजें बताऊंगा। लंदन के बाद हमारा होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन कितने बजे स्टार्ट होगा, कैसे मूव आता है, क्या इसमें स्ट्रेटजीज हैं, वो सब चीजें बताऊंगा मैं। एंड मेरे पास एक ऐसी किल जोन स्ट्रेटजी है भाई जिसमें आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स पकड़ सकते हो, जैसे 1:5 की ट्रेड, 1:10 की ट्रेड। वो किल जोन स्ट्रेटजी भी हम सीखेंगे। जब हम किल जोन वाला टॉपिक कवर करेंगे उसमें मैं आपको वो स्ट्रेटजी भी सिखा दूंगा। उसके बाद भाई हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे को टॉप डाउन एनालाइज करनी होती है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमको मार्केट डायरेक्शन देखनी होती है, ठीक है, मार्केट ट्रेंड देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 आवर पे हम ट्रेंड देखेंगे, मार्केट किस तरफ ट्रेंड अपना कर रही है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। 1 आवर पे हम देखेंगे डायरेक्शन। उसके बाद हम 15 मिनट पे एंट्री लेंगे, ठीक है, 15 मिनट पे हम एंट्री कहां से लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी फाइंड करेंगे। 5 मिनट पे हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे, या फिर एक कंफर्मेशन का यूज करेंगे, ठीक है, 1 मिनट पे भी हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। तो इस तरह से होती है भाई टॉप डाउन एनालिसिस। हमको बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम तक आना है, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वाले टॉपिक पे, जो कि हमारा 6th टॉपिक होगा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, इस टॉपिक का नाम होगा, ठीक है। देन हम 7th नंबर पे सीखेंगे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जैसे स्विंग हाई पे रखना है या फिर लिक्विडिटी हाई पे रखना है, कहां पे लिक्विडिटी है, कहां तक मार्केट जाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस का भी ये नहीं है कि आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस रख दोगे। स्टॉप लॉस रखने का भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी बनी हुई है, मैंने लिक्विडिटी के नीचे स्टॉप लॉस रखा, मार्केट में भी ऐसे जाएगी, यहाँ से अगेन अपसाइड चली जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस बचा रहेगा। यहाँ पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नीचे था, मैंने नीचे क्यों रखा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्यों रखा, उसका भी एक रीजन है। तो ऐसे करके मैं आपको सिखाऊंगा कि आप स्टॉप लॉस कहां प्लेस कर सकते हो, ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हो, कितना इसको होल्ड करना है, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में। ये सीखने के बाद जो 8th चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तुमको जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम ये मार्केट स्ट्रक्चर भी सीख गए, बॉस भी सीख गए, ये सब कॉन्सेप्ट सीख गए, लिक्विडिटी भी सीख गए, बट अगर आप भाई मान लो $100 का अपना अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, आपको ये सब चीजें आती हैं, आपने एक ट्रेड में ये $100 गवा दिए, तो ये सब चीजें सीखने का फायदा क्या होगा? ये सब चीजें सीखने का कोई फायदा नहीं होगा ना। ट्रेडिंग हम क्यों कर रहे हैं भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए तो कर रहे हैं। ऐसे तो कितनी बार आप 100 के अकाउंट कितनी बार ब्लो करोगे? तो हमारे को ये भी चीज सीखनी है साथ की साथ कि हमारे को ये $100 कैसे $200 करने हैं, कैसे उसके बाद हमारे को $500 करने हैं, कैसे उसके बाद हमारे को $1000 कर रहे हैं। तो उसमें भाई मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा। इसमें कुछ ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, वो रूल्स बताऊंगा क्या ट्रेडिंग रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। ये भी एक एडवांस का ही पार्ट है, ये बेसिक्स में नहीं आता, एसएमसी के बेसिक्स में नहीं आता, ये एडवांस का ही पार्ट है। तो ये आप जब ये सब चीजें सीख जाओगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। देन हम 9th चीज सीखेंगे कोरिलेशन बिटवीन पेयर्स। कोरिलेशन बिटवीन पेयर्स का मतलब आप सिंपल ये समझ लो, जैसे गोल्ड है एंड सिल्वर है, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो सिल्वर भी ऊपर जाएगा। तो हम कोरिलेशन करके ये पता कर सकते हैं, मान लो गोल्ड में अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, हमारे को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे बाय करूं या सेल करूं क्योंकि कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, मार्केट साइडवेज है या कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर के बायर्स देख सकते हैं। अब बायर्स क्या होते हैं भाई वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम सिल्वर के बायर्स देख के भी बता सकते हैं कि गोल्ड अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, क्योंकि अगर सिल्वर के बायर्स हमारे को मान लो अप ट्रेंड के लग रहे हैं, तो अगर सिल्वर अप ट्रेंड में जाएगा तो गोल्ड भी अपसाइड जाएगा। और भी बाकी पेयर्स होते हैं जैसे बिटकॉइन एंड इथेरियम एक जैसे मूव करते हैं, यूरो यूएसडी, अगर यूरो ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे जाएगा। ये सब मैं आपको समझाऊंगा, कोरिलेशन बिटवीन पेयर्स होते हैं। और इसमें एक पार्ट और मिस हो गया भाई, बायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको सिखा दूंगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, ठीक है। टॉप डाउन एनालिसिस जब हम करेंगे इसमें हमारे को बायर्स पता करने होंगे, ठीक है, हमारे बायर्स किस साइड के हैं, अप ट्रेंड के हैं, डाउन ट्रेंड के हैं, ये मैं आपको 6 टॉपिक में ही कवर कर दूंगा बायर्स का, ठीक है। तो इसमें ऐड कर लेना बायर्स आप 6 लेक्चर में मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन पेयर्स के बाद मैं आपको 10th स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी। आपने ये स्ट्रेटजी बहुत बार सुनी भी होगी, बट आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसको आप यूज करके मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हो। तो भाई मैं लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% देने वाला हूं। एंड इस चीज का प्रॉमिस मैं आपको अभी से करके चल रहा हूं कि अगर आपके पास ट्रेडिंग की जीरो नॉलेज है, ये सब टॉपिक्स आपको देखने के बाद, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आप
आप कॉन्फिडेंटली खुद से ट्रेड ले सकते हो। इस चीज की प्रॉमिस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कर दी थी एंड लास्ट में भी कर रहा हूं, ठीक है। आप जब ये सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे एंड अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसका लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक आपको पता होगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। तो प्लीज भाई मैं आपसे लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि प्लीज गैम्बलिंग छोड़ दो। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, ये सट्टेबाजी नहीं है भाई। इसको अच्छे से सीखो, सीखने के बाद आप मार्केट में आओ अपनी रियल मनी लेके एंड जो भी आप लॉसेस कर रहे हो प्लीज उसको अभी साइड में रख के आप पहले चीजें सीखो, अपनी लर्निंग्स की तरफ फोकस करो। चीजें सीखने के बाद आप पूरी कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो। आपको जितना पैसा लगाना है उसके बाद आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे ना, तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने चीजें पहले सीखी है। एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट बाकी की आप अगर 10 में से 8 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल है तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हो। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, बट आगे जो वीडियोस आने वाली हैं वो तहलका होने वाली हैं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी मे बी यूट्यूब पे, बट ये वीडियो कुछ अलग होगी एंड आप सब चीजें सीखने के बाद खुद से मेरे को थैंक यू कह के जाओगे। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूं भाई, आता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अपने कॉपी पेन के साथ तैयार रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।